मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। एक सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ। हम ये ऊपर क्लॉक टावर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें। कहा ही जाता है कि वही जगह थी जहाँ से बूढ़ी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। मैंने यहाँ के अरबियों से पूछा, 2022 में आया, 2023 में आया, 2 दफ़ा आया 2023 में। तो मैंने उनसे पूछा तो उन सब ने यही कहा कि ये वही जगह है, कहा यही जाता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया ये हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। एक दफा फिर थोड़ा सा आगे चले, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको आगे। वो जहाँ दरख्त नजर आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके करीब भी जाऊं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वजह वजूद कायनात हमारे आखिरी नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पैदा हुए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारी, मेरे अज़ीज़ो, मैं हूँ वली अहमद उस्मानी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। इस वक्त मौजूद हूँ रियाद में और जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एहराम पहना हुआ है। इसका ये मतलब है कि अब हम रियाद से फ़्लाई करेंगे और जाएंगे सीधा जद्दा, और जद्दा जाके उम्रा अदा करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ बाबा हैं, ईसा है, मूसा है। तो एक फ़ीलिंग ही डिफरेंट है बिल्कुल कि 2023 के बाद अब दोबारा मैं उम्रा अदा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शुरू में एक बात करना चाहूँगा मैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। 2023 में एक, जिसको आप कहते हैं कि एक मैंने ज़िंदगी का स्टेप लिया था जो मुझे लगा था कि यार मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। 2023 में आखिरी दफ़ा उम्रा करने गया था। 2023 में ही मैंने वो अहद किया था और अल्लाह से वादा किया था कि मैं वो जो काम है उसको सही तरह से अंजाम दूँगा। और 2026 है और 2026 में ही वो काम इख्तिताम को पहुँच गया और मैं उसमें कामयाब ना हो सका। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वहीं पे मैं अब खाना काबा दोबारा जाऊँगा और अल्लाह मियाँ से दुआ करूँगा कि जो भी है ज़िंदगी में मेरे हक़ में बेहतर हो और ज़िंदगी मेरी आगे सुकून से गुजरे। कोई ऐसी मतलब अप्स एंड डाउन्स आते ज़िंदगी में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आइंदा ना आए, ताकि मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूँ, लोगों के दिलों में और लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो अब हम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से हम जद्दा उतरेंगे। जद्दा के बाद उम्रा अदा करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म भी करता जाऊँगा। जी दोस्तों, मैंने सामान भी पैक कर लिया है, आराम बांध लिया है और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। देखें, ये कमरा और ये हमने कर दिया लॉक। और ये देखिए जी, अली भाई खड़े हैं। अली भाई रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करनी है। बिल्कुल, जाते साथ ही करेंगे पाकिस्तान के लिए। चलें आप अंदर चलें जी, हम लिफ्ट में जा रहे हैं। दोस्तों देखिए जी, हम उम्र के निकलने के तो ये लिफ्ट फंस गई है। ये देखें, और ये बंद हो गई है जी। दोबारा ना इमरजेंसी कॉल कहाँ से होगी? आप सिम पे करनी पड़ेगी हमें कॉल। मैं करता हूँ। ये देखें, अब लॉक हो गया लिफ्ट के अंदर। अल्लाह खैर करे, हंस रहा है यार। कुछ नहीं होता यार, कभी कभी लिफ्ट में फंस जाना चाहिए। शुक्र है दोस्तों, लाइट आ गई। ओह माय गॉड, हम फंस गए थे लिफ्ट के अंदर। और अगर अली मेरे साथ ना होता तो शायद मैं पैनिक कर जाता। हाँ, पैनिक कर जाता। ये देखिए खुलिए। आसिम भाई, वो एक बैग ऊपर ही रह गया, दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट भी बंद हो गई थी, दरवाजा भी बंद हो गया। जी सर, वालेकुम सर। आया सामान निकाले। एक सेकंड में। कोई बात नहीं, ये सब भाई सामान निकाले हैं। रियाज एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ से हम जा रहे हैं जद्दा। वो काला छोटा बैग काला, उसे बैग आगे कर, वो गाड़ी है। जहाज़ में मौजूद हुए हैं। जहाज़ यहाँ से फ्लाई करेगा मक्का के लिए। जद्दा उतरेंगे और एहराम की वजह से मैंने सीट्स जो है वो अपनी हाइट्स करा ली थी। और बाबा ईसा मूसा की बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यहाँ बाबा बैठेंगे, यहाँ पे ईसा, वहाँ मूसा, लेकिन उनकी सीट्स बिल्कुल पीछे हैं। तो जहाज़ आप देख सकते हैं है छोटा, लेकिन फ़्लाइट लेट है
पौना घंटा। 5 बजे फ्लाई करनी थी लेकिन 5:45 हो रहे हैं इस वक्त, 5:30 5:45। और आप रोशनी देखें तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी है इस वक्त, और मौसम भी बेहतर है रियाद का इस वक्त। जद्दा में थोड़ी सी गर्मी कम है इनकी वजह से। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, तो अल्लाह खैर करेगा, पहुँचते हैं अब। तो वहाँ जाके अपडेट करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि वहाँ जाके पहले हल्का फुल्का थोड़ा सा खाना खा लूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे, क्योंकि भूख लग गई, नाश्ता नहीं किया हुआ सही तरह मैंने, क्योंकि अनाउंसमेंट सुनेंगे और फ्लाई करेंगे अब। दोस्तों जद्दा लैंड कर चुका हूँ मैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि उम्रा करूँगा। बहुत दिनों से इंतज़ार था, जब से पता चला कि उम्रा करने जा रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। देखें जी, जद्दा एयरपोर्ट खाली लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ सिर्फ उम्रा के ही लोग उतरते हैं, ये देखें। और सुना यही है कि रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रमज़ान से पहले लोग यहाँ उम्रा के लिए आ जाते हैं और रमज़ान गुजार के जाते हैं। तो होटल्स का रेट भी बहुत ज़्यादा है, और होटल हैं भी दूर हमारे जो हमने बुकिंग करवाई है। तो अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। ये जद्दा एयरपोर्ट, और मैं बाबा का इंतज़ार करूँगा कब वो आएंगे यहाँ पे। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। एक सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ। हमें ये ऊपर क्लॉक टावर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें हरम। उफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह दोस्तों, बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने हरम। मैं आपको थोड़ा आगे जाके ज़रा ज़ियारत करवाना चाहूँगा। मेरी खुशी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं खुश कितना हूँ इस वक्त। यहाँ से भी मैं सीढ़ियाँ उतरूँगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों थोड़ा सा हो इंतज़ार। सुभान अल्लाह। ये लें, देखें आप सर, सुभान अल्लाह। जिस चीज़ का 3 साल मैंने वो इंतज़ार किया है, शुक्र अल्लाह। दोस्तों मैं आज आया हूँ अपने तीनों बेटों को लेके। अभी आवेदन दिया है, तवाफ़ काबा हो गया, अब हम सही करेंगे। और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं, और पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तानियों की खैर, और पूरी दुनिया की खैर।
अस्सलाम वालेकुम। हाजी हो गया उम्रा आपका? जी मेरा तो हो गया, लेकिन मूसा भाई का भी हो गया। मूसा भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मूसा भाई आपको पता है आपके पीछे क्या है? माशूम है। लेकिन आपको मजे की बात आता हूँ, देखिए दोस्तों, इत्तेफाक की बात है। आए मूसा साहब, आपको करीब से दिखाता हूँ। मूसा भाई ये जो बाथरूम है ना, दरअसल ये पहले बाथरूम नहीं था। गैस करो क्या होगा ये? अबू जहल का घर है ये। उसको बाथरूम बना अबू दिया। जहल के घर को आज वाशरूम बना दिया। ये यहाँ से लेके वो वहाँ तक, ये बहुत बड़ा घर था जी अबू जहल का। और ये कई कनालों पे घर अबू जहल का घर है ये। बुरे काम का बुरा नतीजा। और अबू जहल का ये सारा घर है। और यहाँ लोग अब आते हैं और रफ़ा हाजत होती है। आप अंदाज़ा करिए, दूर तक है अबू जहल का घर। दोस्तों मेरा पहला उम्रा हो चुका और ऐसा दिल को सुकून मिल रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि मैंने एक तहैया किया था अपनी लाइफ में 2023 में। मुझे अभी भी तारीख और मैं आपको अगर मंथ बताऊं तो वो अक्टूबर का महीना था और 12 अक्टूबर थी। मैंने सोचा था ज़िंदगी में एक स्टेप लूँगा बेहतरी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, या और लोगों के काम आने मेरे अल्फाज मेरे मुंह से निकल नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट डाला उस काम ने मेरे लिए कि मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल ही नहीं रहे इस वक्त। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मैंने एक मेरे पीछे हरम है और खाना काबा के सामने मैं अब बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैंने तहैया किया था कि यार मैं ज़िंदगी में स्टेप लूँगा कि लोगों के काम आऊँगा और जितना हो सके अपना नुकसान करवाते हुए भी। और मैंने किया वो चीज़। मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, 2-4 चीज़ें थी ऐसी, लेकिन वो चीज़ 2026 जनवरी में ख़त्म हो गई। मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं दोबारा अल्लाह के घर आया। मैंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी जो कि एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी, तो मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, 10-12 साल हो गए। उनके लिए भी, उनके नाम का भी मैंने उम्रा किया और अपने दादा के नाम जो इस दुनिया में नहीं है, दादा मेरे, उनके नाम का भी उम्रा करूँगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं और मुझे लगता है वो मैं साथ ही लेके जाऊँगा अपने। लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया और आई एम वेरी मच हैप्पी राइट नाउ। अब मैं अपने होटल जाऊँगा, उससे पहले मैं आब ज़मज़म पीऊँगा। कभी मौका मिला तो अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे ज़रूर आऊँगा। मेरी मामा नहीं है और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस वक्त। तो उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा वो भी होंगी। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से हमने एग्ज़िट लिया अभी उम्रा करने के बाद। और उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो यहाँ 5 रियाल में आप अपनी बाल कटवा सकते हैं, सिर्फ 5 रियाल में। ये गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे लगा दिया उम्रा सर्विस। ये देखें, यहाँ आप लाइन में लगे हो, आप अपनी बाल कटवा सकते हैं 5 रियाल में बस। बहुत सस्ता है, वैसे 10-20 रियाल आम नॉर्मली लग जाते हैं आपको। और देखिए हाजियों की तादाद कितनी है, हर रंगो नस्ल, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आब ज़मज़म आई थिंक आगे हुआ करता था, वहीं है शायद, मैं वहीं जाऊँगा, आब ज़मज़म पीऊँगा अभी। और दोस्तों अगर वो खिड़की देखें ऊपर, दरअसल लोगों को पता नहीं है, लोग यहाँ से गुजर जाते हैं। ये खिड़की वो खिड़की है, कहा ही जाता है कि जैसे आप देखें मेरे पीछे पहाड़ है ना, ये भी पहाड़ हुआ करते थे, ये पहाड़ काट दिए गए। कहा ही जाता है कि वही जगह थी जहाँ से बूढ़ी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। मैंने यहाँ के अरबियों से पूछा, 2022 में आया, 2023 में आया, 2 दफ़ा आया 2023 में। तो मैंने उनसे पूछा तो सब ने यही कहा कि ये वही जगह है, कहा यही जाता है। और अगर आप ये सामने देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी आपको नज़र नहीं आएगा। वो बाउंड्री थोड़ी आगे है, मैं कोशिश करूँगा कि कल जाऊँ। मैं आपको फिर भी क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग देखने इसके बिल्कुल नीचे है। आब ज़मज़म अगर पी लिया जाए तो बेहतर है, मैं ट्राई करता हूँ। दोस्तों ये पड़ा हुआ है आब ज़मज़म। भाईजान आब ज़मज़म है।
दोस्तों इतना मर्जी आप ज़मज़म पिए, कोई मना नहीं करता आपको, कोई नहीं रोकेगा। मैंने पूरे उम्रे में एक दफ़ा पिया, जब आप तवाफ़ कर लेते तो आपको आप ज़मज़म पीना पड़ता है, तब किया था। और मैंने वेट किया कि यार एंड पे जब मेरी प्यास बढ़ जाएगी मैं तभी आप ज़मज़म पीऊँगा, क्योंकि सही के वक्त भी वहाँ पे आप ज़मज़म होता है, आप पी सकते हैं प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि लोग थक जाते हैं। लेकिन मैं प्यास बुझाऊँगा अपनी। कि अच्छा आप ये समझ जाएं कि पहले ये पहाड़ नहीं थे, मतलब यहाँ से रास्ता नहीं गुजरता था। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ दूर से, अगर आप देखें ये दरअसल बस स्टेशन बना दी गए हैं यहाँ पे। आप देखें ये हाजी कितने आ रहे हैं चलते हुए, ये देखें हज़ारों की तादाद में यहाँ आएंगे। वो देखें आगे रश, यहाँ से बाहर जाएंगे और ये एंट्री वहीं से लेंगे जहाँ से अभी मैं एंटर हुआ था उम्रे के लिए। तो सुबह के वक्त कहते तो ये हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे और शदीद गर्मी है, लेकिन मुझे तो इस वक्त खैर मज़ा आ रहा है। पसीना है थोड़ा सा, आप देखें पसीना तो आ रहा है, लेकिन खुश बहुत हूँ, कैफियत ध्यान नहीं कर पा रहा अपनी। तो सही देखें लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनको उठाता कोई नहीं है। बहुत खूबसूरत बात यह है यहाँ की कि आप यहाँ आए, पानी पिए, खाना खाएं, कोई मना नहीं करेगा। आप यहाँ सो जाएं बेशक। नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर आपको एशियन ही मिलेंगे, या उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलेंगे, लेकिन आती सबको उर्दू ही है। ये देखें ये फ्री में अल्लाह की राह में ये इनको उम्रा करवाते हैं। अब ये इनको वहाँ बस में या जो भी जगह होगी वहाँ छोड़ देंगे। जब मैं आया था तब इस जगह की कंस्ट्रक्शन हो गई थी 2023 में, और ये जगह भी बन रही थी। मैं अगर फुटेज मेरे पास पुरानी हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब तो क्या बात है, मैं कह रहा हूँ, मैं आप सबके लिए दुआ की है कि जो बंदा मुझे देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा दुनिया में, सारे मुसलमानों को कम से कम एक दफ़ा ज़रूर उम्रा और हज अदा करने का मौका मिले, ताकि जो कैफियत मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ वो फ़ील कर सकें। एंड यस, आई एम ब्लेस्ड। ये देखें दोस्तों, कपल छोटे छोटे बच्चे दोस्तों उम्रा अदा करने के लिए आए हुए हैं। ये देखें छोटी सी बच्ची थक गई है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं मुफ्तार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ खाना काबा में। और ये हाज़री का जो सबब है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हुब है, जो मोहब्बत है, उसकी वजह से अल्लाह करम नवाजी मुझ नाचीज़ पर करता है। तो मैंने कहा यहाँ आया हूँ तो आपको कुछ बताऊँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़, ये पहाड़, ये चंद बाकियात रह गई हैं, ये ख़त्म हो गए अब, क्योंकि खाना काबा जो है, या ये जो मक्का शहर, सॉरी, जो मक्का शहर है, ये एक पहाड़ की गोदी थी और यहाँ पर कुछ दर्जन घर हुआ करते थे। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये जो पहाड़ है ये बस आखिरी बाकियात है, क्योंकि उसके नीचे देखिए वो तो बसें नज़र आ रही हैं, इसके नीचे टनल बना दी गई है, वो भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। हाजी आते हैं यहाँ से, क्या खूबसूरत मंजर है रात का। मस्जिदुल हराम, खाना काबा इसके अंदर मौजूद है। और मैंने अभी अपने तीनों बेटों के साथ उम्रा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरते जज्बात से आंसू निकल आए जब लोगों ने मेरे साथ वीडियोस बनाई और मोहब्बत का इजहार किया। दोस्तों थोड़ा सा इस तरफ आए। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं जो स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन जो है ये बैतुल खला के दीवार में लगाई गई है और ये यहाँ से शुरू होता है, 9 नंबर से शुरू होकर ये पीछे तक जाता है। और ये कमोबेश 10, 15 या 20 कनाल ज़मीन होगी है, 10 कनाल तो होगी है। ये अबू जहल का घर था जहाँ वाशरूम बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अब ऊपर नीचे, उससे नीचे हज़ारों वाशरूम बन चुके हैं। और अबू जहल के घर का ये हाल हुआ
वहाँ अब ये बन गया। और अगर आप दिखा सके इसके साथ ही वो ग्रीन, वो सामने वो नजर आ रहे हैं दरख्त दोस्तों, ये नीचे ये जो ग्रीन नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, बस अब इसको जूम आउट कर लें और इस तरफ आ जाए तो दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया ये हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। एक दफा फिर थोड़ा सा जरा आगे चला, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको आगे। वो जहाँ दरख्त नजर आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके करीब भी जाऊं। और इस तरफ आइए, ये देखिए मकतबा मक्कातुल मुकरमा। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वजह वजूद कायनात हमारे आखिरी नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पैदा हुए थे। अब वो घर उसकी बाकियात तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये लाइब्रेरी बना दी गई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो ज़हूर है वो इस घर में हुआ था। और इस घर के आप करीब नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने ये कॉर्डन ऑफ कर रखा है। आज मैं बहुत इसके करीब आ गया हूँ। तो मैंने जब उम्रा किया तो मैंने कहा, मैं लोग मिस भी करते हो, कहते हैं आप इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जो आप देखते भी हैं। तो मैंने कहा इस रमज़ान में या इस टूर के अंदर मैं आपको दिखा सकूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप जब भी आएँ, जब तवाफ़ करके और सफ़ा मरवा से आप बाहर निकलेंगे तो निकलने के बाद जो पहला बाएं जानिब वाशरूम आता है वो अबू जहल का घर था। और उसके बाद फिर आप इस तरफ आएंगे तो ये सारी ज़ियारात आप कर सकते हैं। और मेरे आका का घर है पीछे, अजीब सी कैफियत हो जाती है और मैं बार बार आ जाता हूँ। तो हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये देखें वो जगह है जहाँ से सही करते हैं। मैंने अंदर से भी आपको दिखाया था, लेकिन ये देखें लिखा हुआ है अल नबी गेट। तो यहाँ से देखें लोग सही कर रहे हैं। वो अगर आप क्लोज करके दिखाओ, जो बीच में जगह है जहाँ पे आपको टोपी वाले लड़के नज़र आ रहे हैं, वो व्हील चेयर पर लोग जा रहे हैं। देखें, ये देखिए व्हील चेयर पर, ये देखिए व्हील चेयर पर बैठी हुई आंटियाँ। ये भी सही की जगह है जो व्हील चेयर पर लोग करना चाहते हैं। लोग फी सबीलिल्लाह भी वहाँ खड़े हुए हैं कि आप आएँ। अगर आप चल नहीं सकते तो आपको कोई माजूर है, शायद आप अगर आपको मसला हो रहा है चलने में या थक गए आप, तो वहाँ बैठ जाए, वो आपको फ्री में भी ये सही करवा देते हैं। और लोग देखें सफ़ा मरवा के दरमियान सही कर रहे हैं। 14 नंबर गेट अल नबी है, ये देखें माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ से बाहर निकलेंगे हम और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और ये जो उल्टे हाथ पे ग्रुप है उज़्बेकिस्तान का ग्रुप है। उनके पीछे के कंट्री के नेम्स भी लिखे होते हैं ताकि घूमे ना। तो सही देखें, ये सफ़ा है दोस्तों, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सफ़ा की पहाड़ी है। ये लोग यहाँ सेंटर, वो देखिए सफ़ा लिखा हुआ है। ये देखिए, हाय क्या बात है। जब कवर कर दिया, कि पहले कवर नहीं था, 2-4 साल पहले बिल्कुल कवर नहीं था, यहाँ पे कोई शेड नहीं था। अब इसको भी कवर कर दिया गया हाजियों के लिए, वेंटिलेशन के। ये देखें ऊपर भी इन लोगों ने कवर किया ताकि गर्मी ज़्यादा नीचे ना आए धूप की वजह से।